हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास यूनिवर्स। आप लोग कैसे आई हो? भाई विश बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और मेरे चैनल तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। लाइक शेयर कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज टू मच इंपॉर्टेंट नेसेसरी इन अवर लाइफ चेंज हो जाता है ग्रेटिट्यूड शो करने से। आप जिसको भी मानते हो, जैसे इस देवता, गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, एंसेस्टर, जिसको भी मानते हो उसको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। एटलीस्ट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करके भी ग्रेटिट्यूड शो इनका प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग ऑफिस की बात है। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी पिक करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आप मन ही मन आपके पार्टनर का नाम लेते रहो, 3 बार एटलीस्ट नाम लेते रहो। वैसे तो 4 वाले में 12 राशियों के लिए रीडिंग है। एटलीस्ट लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। थीथा में फोकस बिल्कुल मत कीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ऑब्वियसली, एनर्जी में फोकस कीजिए। और एक और बात मैं हमेशा ही बताती हूँ, कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताती है, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को ही पता है। इसलिए दिल और दिमाग खोल कर रीडिंग को देखिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेट भी कर सकते हो। जिन बच्चों जिन जिन हेल्पलेस बच्चे बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है, जो पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, मैं कोशिश करती हूँ उनके उनके फेस में थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए। स्कूल जाना कौन नहीं चाहते, किस बच्चों को नहीं पसंद स्कूल जाना, पढ़ाई करना। और वैसे तो जिन बच्चे जा नहीं सकते उन लोगों की पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह भी होता है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ उन बच्चों की मदद करने की। अगर आप लोग मुझे सहायता करेंगे, मुझे और भी ज़्यादा सहायता होंगी। और डोनेशन देना चाहिए, बिकॉज डोनेशन देने से हल्का होता है हम लोगों का जो हैवीनेस, सबके ऊपर जो भाव होता है, राहु केतु के ऊपर जो भी प्लैनेट है। और आप डोनेशन जिन जिन राशि के आप देते हो, दुगना 3 गुना करके आपके पास वही आ जाते हैं। सो हम लोगों को, सबको चाहिए हम लोगों को हैसियत के हिसाब से डोनेशन देने के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आपके एनर्जी स्पीक करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प, डिवाइन प्लीज़ हेल्प, डिवाइन प्लीज़ हेल्प। मदर, मदर गाया, मातंगी माँ, मदर लिलीथ, गॉडेस सकाटे, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूअर्स के चैनल मैसेजेस, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। कोई जा रहे हो कहीं पे? कोई जा रहे हो बाइक राइड? मुझे लग रहा है कोई बाइक राइड पे जा रहे हो अभी। और हो सकता है बाइक राइड या फिर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, हेडफोन लगाकर मेरे रीडिंग को सुन रहे हो। कोई आई एम लिसनिंग, कोई जा रहे हो कहीं काम पे या फिर घूमने, या फिर प्लानिंग हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है। प्लीज़ जाइए, घूमिए। और आई एम लिसनिंग, कोई प्लानिंग वगैरह हो रही है। और और उस दौरान आप लोग रीडिंग सुन रहे हो। ओके, दैट्स गुड फॉर यू। जाइए, घूमिए, एटलीस्ट मन को शांत कीजिए। बहुत केओटिक सिचुएशन में थे आप लोग, अभी भी है शायद। तो मुझे लग रहा है कोई आपके फ्रेंड जोन में कोई आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रही है, या फिर बोल रही है चलो चलो निकलो, प्लीज़ निकलोगी तो अच्छा लगेगा, मूवी देखकर आते हैं चलो, स्त्री 2 चल रहा है, ऐसा वैसा कुछ मुझे मुझे सुनाई दे रही है। आई डोंट नो किसके लिए, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ दीदी, मैं गई थी बाहर। ओके, ओके। एंड आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। कोई डिसीशन लेना चाहते हो आप लोग? कोई डिसीजन लेना चाहते हो इस सिचुएशन में? आपको लग रहा है आप मैनेज कर नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मूव ऑन करना ही सही है, आपको लग रहा है मेरे व्यूवर्स में से कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो, और अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक बैलेंस लेकर आए हो। आपके माइंड इट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, पहले की तरह रोना धोना और बैलेंस होना आपके मुझे एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, हालांकि आप आपके पार्टनर को चाहते हो, प्यार करते हो, दैट डजंट मीन होल लाइफ आप रो धो के उसके पीछे ही पड़े रहो, है ना। जो जिनके साइड ठीक ठाक से देख रहे हैं आपके पार्टनर,
जिसके बारे में आप सोच सोच के आपका जीना हराम कर रहे हो, लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंजाइटी अटैक हो रहा है। और फॉर अदर साइड वो उस इंसान उनके सब कुछ ठीक ठाक से सजा रहा है, लाइक गार्डनिंग कर रही है, तो ऑब्वियस की बात है कि आप अपने ही अपने लाइफ को सजाना भी आपका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपका भी फैमिली मेम्बर्स है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी फैमिली है ना। तो खुद के लिए स्टैंड लेना खुद को ही चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना खुद को ही चाहिए। अगर कोई ना समझे आपको, अगर कोई आपके लिए ना स्टैंड ले, तो क्या करो? आपका खुद का डिसीजन आपको ही लेना चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली यू आर राइट, हैट्स ऑफ डियर। और उस इंसान को अभी पता चल रहा है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पहले की तरह चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, डे बाय डे आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो। आपके साथ आपके एंसेस्टर है, आपके साथ आपके एंसेस्टर है, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ मातंगी माँ है। आप जो डिसीजन ले रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग करने के पीछे डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचिए ना, कुछ देर पहले ही आप बहुत ब्रोकन एनर्जी में थे, और अब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हो आप लोग डिसीजन लेने की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चाह रहे हो कि एक सही डिसीजन ले जाए, एक सही स्टेप ले जाए, खुद के लिए लेना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है, आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या है अभी के एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस दे दो। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस दे दो। चैलेंजिंग फेसेस आर एंड। आप लोगों के दरमियान जो चैलेंजिंग फेसेस चल रहे थे ना मेरे व्यूवर्स, आपके लाइफ में जो चैलेंजिंग फेस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस चल रहा है, अभी भी चल रहा है आई थिंक किसी के लिए, तो वो एंड होने वाला है। प्लीज़ आप पेशेंस मत खोइए, आपका जो अभी का एनर्जी है वो प्लीज़ बरकरार रखिए, सब कुछ ठीक होगा डियर। और थोड़ी दिन के बाद है, थोड़ी सी पेशेंस लेवल बढ़ाइए, चैलेंजिंग फेसेस एंड होने वाला है। ओके, मई, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, फरवरी आपके लिए इनिशियल है। दिस मंथ कुछ अच्छा होने वाला है, आई थिंक हुई है, या फिर इस मंथ के बीचों बीच आप लोगों का कोई ऐसा डेट है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड स्लीप। मेरे व्यूअर्स में से किसी को सोना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्लीपिंग मूड में हो, क्योंकि आप जैसे एनर्जी में हो, लाइक टेंशन, एंजाइटी, तो आपको लग रहा है कि आप सो जाए तो ही अच्छा है, या इसी दौरान आपको बहुत ज़्यादा नींद में आप हो, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो ज़्यादा सोना और कम सोना भी ठीक नहीं है, तो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हो आप उस लोगों से, टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, या फिर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर डिस्टेंस में हो टॉक्सिक पीपल के साथ, टॉक्सिक सिचुएशन के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो तो ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो डिवाइन आपको कह रही है डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ड्रिंक वाटर एंड बैलेंस फूड। आप लोगों को ठीक ठाक से पानी पीना चाहिए और बैलेंस फूड लेना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हो। मेरे कौन से व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि दीदी मैं नहीं ठीक ठाक सो रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, या फिर मैं ठीक ठाक खा पी नहीं रही हूँ, ज़्यादा सो रही हूँ, या फिर मैं ज़्यादा खा रही हूँ, सो रही हूँ। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम कुछ नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो डिवाइन भी आपको यही कहने की कोशिश कर रही है। डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव अफर्मेशन। आप लोग नेगेटिव मत हो, ओके वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है,
पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा, ऐसा मन बनाकर चलो जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, हो रही है, अच्छा हो रही है, अच्छा ही होगा। ओके, डोंट बी नेगेटिव प्लीज़। थर्ड पार्टी वर्ड्स दैट एंड आपके बीच ना ऐसा एक मूड आ गई है कि आप और थर्ड पार्टी को लेकर नहीं आप लोग टेंशन कर रहे हो, नहीं रोना धोना ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा सब कुछ बात बाहर में जाओ थर्ड पार्टी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है एंड आई लाइक दैट योर स्पिरिट गुड, गो अहेड, आगे बढ़ते जाओ। और लियो, मेरे व्यूवर्स में से लियो है कोई यहाँ पर? लियो साइन इज स्ट्रॉन्ग इज दिस रीडिंग, लियो है कोई? ओके देन नाउ इट्स टाइम टू सी चेक योर पार्टनर एनर्जी क्या है अभी इस वक्त के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी। आई एम लिसनिंग, कोई आपके लिए कोई क्रेव कर रहा है, आई एम लिसनिंग, कोई आपके बारे में सोच रहा है, आई एम लिसनिंग, कोई आपका वैल्यू समझ रहे हैं अभी कोई समझ रहे हैं आपका वैल्यू। आपने जो डिसीजन लिया वो तो वेल एंड गुड है, आप सही डिसीजन लिए हो, इस दौरान जो डिसीजन लेना चाहिए था आपने स्ट्रांगली वही डिसीजन लिए हो एंड इट्स क्रेडिट टू ऑल गोस यूनिवर्स, कॉज यूनिवर्स आपको इतना स्ट्रेंथ दिए है कि आप डिसीजन ले पाए हो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई व्यूअर्स। और आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर पिक किया जाए तो मैं देख पा रही हूँ अपोलोजाइज करने की एनर्जी, कोई आपके पास आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए, या फिर मन ही मन में कोई बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे इगोइस्टिक लग रही है, किसी के पार्टनर मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा र्यूड इगोइस्टिक है, झुकना नहीं चाहते कभी, और माफ़ी मांगने की तो उनके हैसियत में ही नहीं है, छोड़ दो। एक गलती की है उन्होंने, ये वो भी समझ पा रही है, लेकिन फिर भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और क्या है ना, आपके पास आप उनको कुछ कह दोगे, आप उनको कुछ शाउट करके भी बात बोल दोगे, ये भी उनको हजम नहीं होगी, बिकॉज आपके पास इस इंसान सिर्फ प्यार ही चाहते, वो जो कुछ भी करे आप प्यार ही दो उनको, ये उनका कहना है। ओके एंड मुझे लग रही है अभी आपके पार्टनर के झुकने की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके पास आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, फ़ोन आएंगे आपके पास, फ़ोन कॉल आ सकते हैं और आपके पास आपके साथ बात करेंगे, और इधर उधर की बात करने के समय उनको वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आपका दोष है, सब कुछ आपने किए हो, आपका क्रिएशन है, जो कुछ भी हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, आपके क्रिएशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके लिए हुआ है, आपके वजह से हुआ है, और आप इस इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कॉज आपने उनको फोर्स किए हो, तो वैसा ये प्रिटेंड करेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया फॉर यू, आपने मुझे ट्रिगर किया, दैट्स फॉर मैंने आपके साथ ऐसा किया, तो आई हैव नो फॉल्ट हियर, ऐसा कुछ आपको ये प्रिटेंड करेंगे। हालांकि मन ही मन में आपको आपके पास माफ़ी मांगने की एनर्जी होगी उनकी। ओके और वो रियलाइजेशन कर पा रहा है कि आप क्या थे उनके लिए, जो कुछ भी सिचुएशन हो, जो कुछ भी सिचुएशन के वो अंदर क्यों ना हो, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी लाइक मैरिड है, आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, राइट? तो वहाँ पर जो कुछ भी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा रहे हैं। लाइक फैमिली मैरिड पर्सन है तो आप जानबूझ के ही आए हो, वहाँ पे मुझे प्यार की एनर्जी नहीं लग रही है। अगर होता तो आपके लिए ये फीलिंग्स उनका कभी नहीं होती, राइट? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि वहाँ पर जो कुछ भी है उनका, जो जिस मैरिड पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, सबके लिए रीडिंग नहीं है। आई टोल्ड यू एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप सब लोग, मेरे सारे व्यूवर्स क्या करते हो, सब कुछ खुद से रेजोनेट करने की कोशिश करते हो, मत करो। जो चीज़ें रेजोनेट हो वही रखो। आपको पता है ना कौन सा सिचुएशन आपके साथ एडजस्टेबल है।
आप किसके साथ डील कर रहे हो, आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या अनमैरिड के साथ डील कर रहे हो, ये आपको ही पता है ना। तो आप क्यों ऐसा सोचोगे कि ये मैरिड पर्सन का मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिसका मेरा व्यूअर्स के पार्टनर मैरिड है, मैं वो रेजोनेट करे ना, आप क्यों करते हो। तो मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ, सारी चीज़ें खुद पर रेजोनेट मत करो, ओके। एंड आपके पर्सन आप, आपका वैल्यू अभी उनको समझ में आ रहा है, बिकॉज जब आप जो करते थे, आप जो उनको प्यार करते थे, जैसे केयर करते थे, जैसे मदरली नेचर थी आपका, तो मदरली नेचर किसी का भी हो सकता है। एक आप आपके मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, दैट डजंट मीन उनका मदरली नेचर नहीं हो सकता ना। मदरली नेचर हम लोग किसको कहते हैं, जिनका मदरली नेचर होता है, लाइक एक हम लोगों के किसी के पापा का भी मदरली नेचर होता है, लाइक माँ जैसे टेक केयर करते हैं वैसे हमारे पापा करते थे। हस्बैंड किसी का हस्बैंड करता है, किसी का बॉयफ्रेंड करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा खोज लेना, खबर लेना, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक से मेडिसिन लिए हो, खाए हो, पिए हो, ऐसा वैसा, इनको मदरली नेचर कहते हैं, है ना। तो मदरली नेचर आपका, तो वो अभी मिस कर रहा है, वहाँ पर मिस कर रहा है कि यहाँ पर कहीं जा जो जहाँ कहीं भी जाओ, मुझे तुम्हारी जैसा प्यार नहीं मिल सकते, वो ये फील कर पा रहे हैं अभी। और फील करते करते आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली, और आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मेरे कुछ कुछ व्यूअर्स का तो मेरे रीडिंग देखने की बीचों बीच फ़ोन आ गए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट, या फिर आएंगे, ओके। प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो। मैं भी वेट करती हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्सेस का, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के। मैंने रीडिंग तो बोल दी, रीडिंग तो कर दी, अभी क्या हो रहा है, कौन कैसा है वैसा है, मैं सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। आप लोग मुझे जो भी कमेंट करते हो, मैं हर कमेंट का मैं देखती हूँ, मैं रिएक्ट करती हूँ, मैं जानने की कोशिश करती हूँ क्या होता है ना। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मुझे टाइम टू टाइम मुझे नोटिस करते हैं, मुझे नोटिफाइड करते हैं कि दीदी हाँ रेजोनेट हुआ ये वो। तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है और मुझे इनकरेज मिलता है ना, कि ठीक है, तो मैं फिर से कोशिश करती हूँ डिवाइन को संग लेकर मेरे व्यूअर्स के मदद करने की। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे लाइक देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या कहना चाहते हैं अभी। डिवाइन प्लीज़ हेल्प अस, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको अभी क्या कहना चाहते हैं। इट्स नॉट ओवर। देखिए, आपने तो डिसीजन ले लिया था कि आप इस रिलेशनशिप को ओवर कर दोगे, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं इट्स नॉट ओवर। अभी तक कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ और ना होगा, तो इट्स नॉट ओवर। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर को अभी ये समझ आ रहे हैं, आपके वैल्यू समझ आ रहे हैं, आपकी अहमियत समझ आ रहे हैं, आपके जैसा प्यार उनको कहीं नहीं मिल सकता। और आपके साथ जो बॉन्डिंग उनका क्रिएट हुआ ना, उस बॉन्डिंग को तो वो कभी भी नहीं भूल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और आपने तो ये सोच लिया, आपने डिसीजन मेक भी कर लिए कि ठीक है एंड इट्स ओवर नाउ, मैं और नहीं जा सकती, मैं और नहीं आगे बढ़ सकती इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड मुझे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना होगा। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं वो करेंगे, ओके। स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन आवर रिलेशनशिप, 3 लव्स। स्टेबिलिटी आ रहे हैं, इस पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। बहुत जल्द आप लोगों को स्टेबिलिटी फील होगी। इस पर्सन, आई थिंक मैंने कहा ना, वो मैरिड पर्सन के साथ, आप मेरे किसी के कोई व्यूअर्स मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर वो बंधे हुए हैं, किसी सिचुएशन में निकाल नहीं पा रहे हैं खुद को वहाँ से। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको भी थोड़ी सी, मुझे लगता है बढ़ाना होगा। क्या है ना कि हर वक्त, हाँ, हम लोग समझते हैं खुद के बारे में पहले, तो थोड़ी आपके अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना चाहिए। प्यार तो कर लिए हो ना, प्यार तो रिलेशनशिप में आ गए हो, अब क्या आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन को जो जब ठीक किया जाए, आप
आपको अगर पता हो कि आपके पार्टनर आपको ही प्यार करते हैं तो व्हाई नॉट, आप इस रिलेशनशिप को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देकर आगे बढ़ा ही सकते हो, उसमें क्या है। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। मेकिंग मेमोरीज विथ यू इज़ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। आपके साथ मेमोरीज जो क्रिएट किए हैं उन्होंने पहले और अभी, या फिर जब आप लोग मिलते हो, जो मेमोरीज जो गैदर करते हो आप लोग, वो गैदर करना, मेमोरीज क्रिएट करना, आपके साथ मेक करना इस पर्सन का फेवरेट कामों में से एक है। वाओ। विथ यू आई फॉरगॉट ऑल माई स्ट्रेस, विथ यू आई फील माई बेस्ट। माई गॉड, एक हार्ट है। आपके साथ मेमोरी क्रिएट करना, उनके अच्छा, ये तो मैंने पहले ही कहा, आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना, ये फिर से मैंने कह दिया। आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करने का इनका फेवरेट काम है, तो फिर से इन्होंने मुझे कहा डिवाइन की तरफ से, मैंने फिर से इस मैसेज को बोला। ओके, सुन लो। एंड आपके साथ इस व्यक्ति जब होते हैं, इस इंसान उनके सारे स्ट्रेस भूल जाते हैं और बेस्ट फील करते हैं। देखिए, हालात तो ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं मुझे इस पर्सन के, जिन हालातों में है ये है, तो इन हालातों के चलते हुए इस पर्सन आपको कहना चाहते हैं, जितने भी स्ट्रेस में मैं हूँ ना क्यों, आपके साथ जब होती हूँ मैं बेस्ट फील करती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहिए। इस इंसान आपको ये कहना चाहते हैं। आपके अहमियत इनको अब समझ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी आ रहे हैं। अभी आपको ये छोड़ने नहीं वाले, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए लाइफ में? पीस चाहिए, है ना। तो पीस किससे मिलती है, पीस कहाँ मिलती है, पीस कैसे मिलती है? जब हम लोगों को ये समझ आ जाते हैं ना, तो हम लोग को क्या करते हैं, उन पीस के पीछे ही भागते हैं। जो कुछ भी हो, पीस को नहीं जाने देना नहीं चाहिए। अप्रैल मंथ वेरी स्पेशल। अप्रैल मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए स्पेशल हो, या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे हो, कुछ भी हुआ हो अच्छा स्पेस अप्रैल मंथ में, या फिर हो सकता है अप्रैल मंथ में आप लोगों के रीयूनियन हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इस ईयर तो अप्रैल मंथ चले गए, हो सकता है अप्रैल मंथ में आप लोगों का शादी फिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। फाइटिंग हुई है आप लोगों के बीच, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है आप लोगों के बीच, फाइटिंग विद इन 10 डेज आप लोगों प्लीज़ आप लोग 10 डेज में थोड़ी अलर्ट रहिए, फाइटिंग वगैरह मत कीजिए। फाइटिंग होने की चांसेस है विद इन 10 डेज, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डिवाइन गाइड करने की कोशिश कर रही है हम लोगों को। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। ओके। लीगल इशू, मेरे व्यूअर्स में से कोई लीगल इशू फेस कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर फेस कर रहा है लीगल इशू, या फिर ये आपको कहना चाहते हैं कि जब उस सिचुएशन से मैं निकलूँगी, तो मैं निकलने की कोशिश करूँगी, तो मुझे लीगली कुछ फेस करना हो सकता है, दैट्स फॉर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। ओके। तो मेरे व्यूअर्स, यही थी रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को कुछ क्लेरिफिकेशन, कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस मिले होंगे। अगर मिले हैं, अगर आप लोग बेनिफिट्स हो इस रीडिंग से, अगर अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, बहुत प्यार देते हो मेरे वीडियोस को, मैं देखती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो। क्यों नहीं करते हो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो ना, सब्सक्राइब करके देख लिया करो। दीदी को एक सब्सक्राइब ही कर दो, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक मुझे इनकरेज मिलता है, तो मैंने पहले ही कहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।